हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 6 एसी सर्किट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सस्पेंस की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मोह, बी ओम, सी हेनरी, डी फैराडे। तो इसका आंसर होगा मोह। मोह होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर धारा पर 5 एम्पीयर धारा ले और 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए 48 ओम, बी 42.5 ओम, सी 38.4 ओम, डी 26.6 ओम। तो इसका आंसर होगा 42.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रेरकत्व मान में वृद्धि, बी संधारिता मान में कमी, सी संधारिता मान में वृद्धि, डी प्रतिरोध मान में वृद्धि। इसका आंसर होगा संधारिता मान में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है? यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है तो इसका हो जाएगा सी आंसर, PR बराबर √3 VL डॉट IL साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे में मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होगा ऑप्शन ए वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, बी प्रतिरोध भार के कारण असली शक्ति, सी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, डी अत्यधिक धरीतीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? ऑप्शन ए कोई धारा नहीं बहेगी, बी कलाओं में धारा का बीजीय योग, सी केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीय योग, डी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में KVA में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पीयर और 0.8 शक्ति गुणांक है। तो ऑप्शन ए 15.2 KVA, बी 11.5 KVA, सी 9.2 KVA, डी 5.3 KVA। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.5 KVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 एंड W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? तो ऑप्शन ए W1 और W2 दोनों धनात्मक पाठ्यांक है, बी धनात्मक W1 धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक है, सी W1 W2 के बराबर लेकिन विपरीत संकेतों के साथ, डी W1 शून्य धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 240 वोल्ट, बी 415 वोल्ट, सी 339.5 वोल्ट, डी 376.8 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 339.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होगा? तो रिएक्टिव पावर का सूत्र होगा PR बराबर V साइन थीटा। डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, R बराबर 5 ओम, XL 36 ओम एंड XC बराबर 24 ओम। तो R 5 ओम, XL 36 ओम एंड XC 24 ओम है, तो परिपथ में प्रतिबाधाओं की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 69 ओम, बी 65 ओम, सी 13 ओम, डी 12 ओम। तो इसका 13 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 270 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताइए। तो ये हो जाएगा इसका संबंध VL बराबर √3VP। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 वाट संतुलित बार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित त्रिकला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, तो लाइन धारा की गणना करें। ऑप्शन ए 8.5 एम्पियर, बी 5.2 एम्पियर, सी 4.5 एम्पियर, डी 3.4 एम्पियर है। इसका आंसर हो जाएगा 5.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है? तो ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 0.5, डी 0.8। इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली की शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। यदि 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है, तो ऑप्शन ए 0.8, बी 0.6, सी 0.5, डी 0.3। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरकीय प्रतिघात दारितीय प्रतिघात से कम है, तो इसका आंसर होगा डी। Z बराबर R स्क्वायर। आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट, प्रतिरोध एक बराबर 15 एम्पियर ओम, परिणामी प्रतिघात 20 ओम में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ की शक्ति गुणांक की गणना करें। ऑप्शन ए 0.5, बी 0.6, सी 0.7, डी 0.8 है, तो इसका हो जाएगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा वाले प्रभाव वाले जुड़े RLC समानांतर सर्किट के मान एंडमेंट्स की गणना करें। यदि इसके मध्य से करंट पास किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.033 मोह सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेज RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र है, तो इसका हो जाएगा आंसर
आई एल बराबर अंडर रूट ब्रैकेट आई आर स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पी एफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए, प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर, बी, संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर, सी, प्रेरकत्वों को श्रेणी में जोड़कर, डी, संधारित्रों को समानांतर में जोड़कर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संधारित्रों को समानांतर में जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, आई एल बराबर √3 आई पी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3-phase motor, B, to protect motor against short circuit flat, C, to indicate the incorrect phase sequence of 3-phase, D option, to ensure the correct phase sequence of 3-phase system। तो इसका आंसर होगा टू ensure the correct phase sequence of 3-phase system। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टार से जुड़े त्रिकला भार की आभासी शक्ति की गणना करें अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर त्रिकला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पीयर है। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर होगा 7.188 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-phase शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या हुआ? तो इसका शक्ति गुणांक होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म फैक्टर का सूत्र क्या है? तो फार्म फैक्टर होता है जिसका सूत्र होता है KF बराबर एवरेज वैल्यू बटा RMS वैल्यू, यानी KF बराबर औसत मान बटा RMS आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, प्रतिरोध, बी, प्रतिबाधा, सी, एडमिटेंस, डी, सस्पेंस। तो इसका आंसर होगा 29 एडमिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस AC परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज संबंध होता है? ऑप्शन ए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, बी, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, सी, प्रतिरोध एवं धारितीय परिपथ, डी, प्रतिरोध प्रेरकत्व एवं धारितीय परिपथ। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-phase प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। तो प्रतिक्रियाशील शक्ति हो जाएगी इसकी 3 kVAR। नेक्स्ट क्वेश्चन, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? ऑप्शन ए, प्रेरकीय प्रतिघात 0, बी, प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होगा, सी, प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात x से अधिक होगा, डी, प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात से कम होगा। तो इसका जो आंसर होगा 32।
बी यानी प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात के बराबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऑप्शन ए, आगत सिरों के संयोजन आपस में बदलने पर, बी, धारा कुंडली को मीटर में से विसंयोजित करने पर, सी, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर, डी, मीटर में दबाव कुंडली और धारा कुंडली संयोजन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाय वक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? तो इसके लिए फॉर्म फैक्टर हो जाएगा 34 यानी 1.11, 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? ऑप्शन ए, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, फिर बी, एडमिटेंस, सी, चालकता, डी, सस्पेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 यानी सस्पेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? ऑप्शन ए, धारा एवं वोल्टेज समान कला में है, बी, धारा एवं वोल्टेज कला में नहीं है, सी, धारा वोल्टेज के पीछे रहती है, डी, धारा वोल्टेज के आगे रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 में ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में आंसर आएगा धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वाट मीटर W1 एंड W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उल्टने के बाद ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 W1 इंटू W1 इंटू 2 आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तारों की आवश्यकता होती है? तो इसमें आवश्यकता होती है 38 में 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 39,415 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, KF बराबर प्रभावी मान बटे औसत मान, KF बराबर औसत मान ऑब्लिक प्रभावी मान, सी में हो जाएगा प्रभावी मान बटे अधिकतम मान, और डी में हो जाएगा KF बराबर औसत मान अधिकतम मान। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 में ऑप्शन ए यानी KF बराबर प्रभावी मान ऑब्लिक औसत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये उसका आंसर होगा Z बराबर R² प्लस √XL समानुपाती XC²। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में
यदि एक वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो 3 फेज एसी परिपथ का जो कालांतर होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है XL बराबर XC। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुणन होता है? ऑप्शन ए स्केलर परिमाण, बी वेक्टर परिमाण, सी फेसर परिमाण, डी अलजेब्रिक परिमाण। तो इसका आंसर हो जाएगा फेसर परिमाण। थैंक यू वेरी मच।